आप सबका स्वागत है आज की इस खूबसूरत शाम में। और इस ट्रेनिंग सेशन में आज का जो ट्रेनिंग रहेगा वो हम हिंदी में करेंगे। और ये एक स्पेशल ट्रेनिंग है, पोस्ट 7 डेज कैसे यूज़ करते हैं। ये हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड ट्रेनिंग्स है उसका सेकंड पार्ट है। आप सबको पता है कि हमारा जो सिस्टम है बहुत इजी ट्रेनिंग सिस्टम्स को फॉलो करता है, जो कोई भी आसानी से फॉलो कर सके इजीली और उसको डुप्लीकेट कर सके। तो हम आप में से कौन मुझे बता पाएगा कि फर्स्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल्स क्या है? अश्विनी जी, आप बताएंगे? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ट्राई कीजिए। आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं कर पा रहे आप? हाँ। कर रहे हैं। हाँ, तो फर्स्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल क्या है? नहीं। नहीं मालूम? आप कब अभी स्टार्ट किए हैं क्या, नए, रिसेंट में ही? हाँ। अच्छा, आपने फर्स्ट 7 डेज का ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया? नहीं किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, कुलवंत जी, हाँ कुलवंत जी आप बताइए। यस, पहले 7 दिन जो है वो गोल्ड प्रोग्राम है, वो लेना है। तीन 7 प्रोग्राम है और हर प्रोग्राम को 3 दफा दिन में लेना है। सो दैट्स द फर्स्ट वीक। ओके, ग्रेट। एंड विद द बैंड, विद द वायर इज बेटर। कोयल से भी ले सकते हैं मगर विद द वायर इज बेटर। ओके, ग्रेट। और उसमें कुछ ध्यान रखने का है? उसमें नहीं, ये चीज तो मुझे आपको बतानी पड़ेगी। आप बताएं मुझे। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया हो आपने, जो है ना, प्रयास किया और आपने बिल्कुल सही बोला। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हम पोस्ट 7 डेज प्रोटोकॉल समझेंगे, उससे पहले मैं फर्स्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से दोबारा। एक बार जस्ट रिपीट कर देता हूँ। देखो, फर्स्ट 7 डेज जो हमारा बेसिक प्रोटोकॉल्स है ना, उसका फंडामेंटल समझिए पहले। हीली जब आपको मिलता है तो वो एसेसरी या जो भी है उसका एक पूरा किट मिलता है, वो आपको फर्स्ट 7 डेज वाला ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया गया है क्या मिलता है। फिर आप उसको चार्ज करते हो, स्टार्ट करते हो यूज़ करना। तो जो फर्स्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल है वो डिटॉक्स प्रोटोकॉल है। मतलब कोई भी नेचुरोपैथी या हीलिंग है ना, उसका बेस क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। तो पहले हम क्या करते हैं? डिटॉक्स करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे। तो फर्स्ट 7 डेज में बेसिकली हम गोल्ड साइकिल प्रोटोकॉल है ना वो इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड साइकिल इज ए बेसिक और पावरफुल डिटॉक्स मॉड्यूल जिसमें 7 प्रोग्राम है, और वो 7 प्रोग्राम एज पर द शेड्यूल जो आपको मिला है, आपको जो भेजा है आपके सीनियर ने, आपके स्पॉन्सर ने, वो फर्स्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल सी आपको यूज करना है। और हर प्रोग्राम को उस शेड्यूल के हिसाब से 3 बार दिन में यूज करना है। कोशिश कीजिए वायर से या हाई वेव से यूज करने का। वायर या हाई वेव वो प्राइमरी यूज करना है। जिनको वायर रिकमेंडेड नहीं है या हाई वेव रिकमेंडेड नहीं है वो कोयल यूज कर सकते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं या जिनको प्रेग्नेंट लेडीज है या जिनको कुछ इम्प्लांट्स है बॉडी में, वो कोयल यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप ब्लू ऐप प्रोटोकॉल्स, मतलब रिमोट प्रोटोकॉल्स भी उसके साथ साथ गोल्ड साइकिल का डिटॉक्स यूज कर सकते हैं। ये डिटॉक्स साइकिल जनरली 7 डेज का रहता है, लेकिन आपकी कंडीशन में जैसे ऐसा है कि बहुत समय से मेडिकेशन पे हो और आपको लगता है कि टॉक्सिन्स बॉडी में ज़्यादा है, अभी एक वीक एनफ नहीं है, तो आप एक वीक के बजाय 2 वीक 3 वीक भी ले सकते हो। तो ये डिटॉक्स है, और डिटॉक्स साइकिल में ही आपको बहुत सारे चेंजेस आपके बॉडी में, आपके माइंड में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपका हो सकता है कोई मैजिकल चेंजेस ना भी हो। बहुत सारे लोगों को मैजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ तो पॉजिटिव चेंज, जैसे मान लो नींद अच्छा हो गया, एनर्जी लेवल अच्छा हो रहा है, कहीं पेन, कई सारे पेन्स कम हो गए, इस तरह से सेटल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो जब आपका डिटॉक्स पूरा हो गया, देन वी मूव टू द सेकेंड वी पोस्ट 7 डेज प्रोटोकॉल, जो कम से कम 3 महीने तक आपको यूज करना है। पोस्ट 7 डेज प्रोटोकॉल बेसिकली उसका जो एम क्या है, गोल क्या है, वो है वो रूट कोज पे काम करना। अब हमारा बॉडी डिटॉक्स हो गया तो हमारा बॉडी क्या है? रेडी है हीलिंग के लिए। तो बेसिकली अपने को करना क्या है कि पोस्ट 7 डेज प्रोटोकॉल में अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपने को जो हीली सजेस्ट कर रहा है वो प्रोग्राम्स यूज करने हैं। हीली क्या सजेस्ट कर रहा है? जिनकी हमें जरूरत है रूट कोज पे। तो रूट कोज के लिए जो प्रोग्राम्स है, अभी मैं वो बताऊंगा वो प्रोटोकॉल्स, तो वो अपने को इस्तेमाल करने हैं। अगर 90 डेज के बाद
फर्स्ट 7 डेज और 90 डेज के बाद में फिर भी आपको कुछ पर्टिकुलर चैलेंज रहता है या कुछ सिम्टम रहता है जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए, तो उसके बाद हम पोस्ट 90 डेज प्रोटोकॉल्स यानी वाइट एफ वाला प्रोटोकॉल्स लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही काजी ने ट्रेनिंग किया था। तो जनरल प्रोटोकॉल जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हमारा ये रहता है, और पैरेलली हम मैगी आपके पास है तो वो प्रोग्राम्स भी आप ले सकते हो, उसका भी एक अलग ट्रेनिंग होता है। तो अभी मैं आपको पोस्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल बेसिकली हमारा ब्लू ऐप एनालिसिस और ब्लू ऐप से प्रोग्राम्स हमारे इमोशनल और इवन हायर लेवल के लिए लेना, और साथ ही साथ पिंक ऐप में कौन से प्रोग्राम लेना है वो ब्लू ऐप से पता करना, ये चीज़ें हैं। तो हम अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्रोटोकॉल्स कैसे काम करते हैं। तो मेरा स्क्रीन आप सबको दिख रहा है? तो देखिए, आपको याद है ये 3 एप्लीकेशन है जो हम जनरली डाउनलोड करते हैं, तो आपने डाउनलोड कर रखा होगा। हीली 2 जो है पिंक ऐप है, जो एग्जीक्यूशन ऐप है जिसके जरिए हम पिंक ऐप के प्रोग्राम चलाते हैं, या तो वायर से, ब्रासलेट से, या फिर जो है ना हाईवेव से या कोयल से। और जो हील एडवाइजर एनालाइज 2 है वो ब्लू ऐप है, जिसको हम स्पेशली पोस्ट 7 डेज के बाद यूज़ करते हैं। इवन फर्स्ट 7 डेज में भी आप गोल्ड साइकिल डिटॉक्स को ब्लू ऐप से भी लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और हील एडवाइजर जो है वो पोस्ट 90 डेज, जिसको हम वाइट वाइट ऐप बोलते हैं, जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर एरिया में सपोर्ट के लिए आपको कौन सा प्रोग्राम चाहिए वो सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो ट्रेनिंग पोस्ट 90 डेज में होता है। तो हम हील एडवाइजर एनालाइज 2 जो ब्लू ऐप है उसके बारे में आज हम ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। और हीली 2 में कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं है, उसमें सीधा आप हीली को कनेक्ट कीजिए स्कैन करके और आप प्रोग्राम्स यूज़ कर सकते हो। बट हील एडवाइजर एनालाइज 2 और हील एडवाइजर में आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो जो आपका हीली का यूजर आईडी पासवर्ड है ना, हीली जब आपने परचेज किया तो उसका जो अकाउंट जो आपने यूजर आईडी और पासवर्ड सेट किया था, उस यूजर आईडी और पासवर्ड को यूज करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे, जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तो एक एक्टिवेशन ईमेल आएगा आपके ईमेल पे, एक्टिवेशन कोड, वो एक्टिवेशन कोड डाल के उसमें लॉगिन करना है। तो ये है फर्स्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल। आपको पता ही है कि ये है डिटॉक्स साइकिल। फर्स्ट 7 डेज में आपको कैसे यूज करना था, इस प्योर केयर बीइंग एनर्जी रिलीज, रिलैक्स रिलीज और बैलेंस। ये 7 डेज हर प्रोग्राम को दिन में 3 बार, 2 प्रोग्राम के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप देना, अच्छे से पानी पीना, और आपको ग्राउंडिंग भी करना है। तो ये बेसिक थिंग्स थी जो हमें को ध्यान रखनी थी। और ब्लू ऐप अगर आप उसी समय सीख लिए और या सीख लेते हो तो फर्स्ट 7 डेज में आप ब्लू ऐप से भी गोल्ड साइकिल प्रोटोकॉल्स ले सकते हो। तो आपको सीधा क्लाइंट प्रोफाइल क्रिएट करके वाइब्रेशन रिकॉर्ड करके गोल्ड साइकिल एनालाइज करके फर्स्ट डे में आपको क्या करना था, 38 सेकेंड 7 टाइम्स और 27 मिनट्स 2 टाइम्स वाइब्रेशन लेना था। और सेकेंड डे से 7th डे तक सेम हिस्ट्री में जाके सेम एनालिसिस को 27 टाइम्स 27 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स वाइब्रेशन लेना था। तो ये फर्स्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल है। अब पोस्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल क्या है, ये आपको सीट अगर नहीं मिला है तो आप अपने जो सीनियर है जिन्होंने आपको हीली में इंट्रोड्यूस किया उनसे पूछेंगे तो आपको भेज देंगे ये जो दोनों सीट्स है। तो पोस्ट 7 डेज का प्रोटोकॉल जो है वो ब्लू ऐप का एनालिसिस कैसे करते हैं, और वो अभी हम देखेंगे। इसमें मैं दिखा रहा हूँ लेकिन अब मैं एक्चुअल में करके दिखाता हूँ वो। तो मैं ये 3 एप्लीकेशन है जो मैंने बताया, तो अभी मैं ब्लू ऐप में जाने वाला हूँ। और ब्लू ऐप में जब आप फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के एक्टिवेशन कोड डाल के लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो ये मेरा लॉगिन करते ही आपको ये स्क्रीन आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम एंटर करोगे तो ये जो स्क्रीन है उसमें सबसे टॉप पे लेफ्ट में फोटो दिख रहा है, वो फोटो नहीं होगा, ये मी प्रोफाइल। आप नीचे देखोगे 4 इसके ऑप्शन है, मी, क्लाइंट्स, इन्फो सेंटर और सेटिंग। मी प्रोफाइल आपका प्रोफाइल है, मतलब अगर जिस नाम से हीली रजिस्टर हुआ है, जिस नाम से हीली का अकाउंट बना है उनका प्रोफाइल है। मान लो कि अगर आपने अपने नाम से हीली परचेज किया है तो ये आपका प्रोफाइल है। अगर मान लो आपने अपनी फैमिली में किसी के नाम से रेफर किया है तो उनका प्रोफाइल है। तो जब ऊपर यहाँ फोटो के साइन पे क्लिक करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन आता है कि आपका जो प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन कुछ रहेगा, और जो नहीं है तो वो फिल करना पड़ेगा, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर जो है ना प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें ब्लू ऐप में प्रोफाइल बनाने के लिए ना 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप एक तो ये जो है ना आपका फ़ोटो, तो फ़ोटो आपको क्लियरली वाइट बैकग्राउंड में बिना स्पेक या कॉन्टेक्ट लेंस के, आंखें खुली हुई और फेस का क्लियर फोटो लेना, अभी आपको दिखाऊंगा। वाइब्रेशन रिकॉर्ड करना है, वाइब्रेशन रिकॉर्ड कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। फिर मिस्टर या मिसेज जो भी है, उसके बाद नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है। और लास्ट में
आपको अपना जैसे जिस कंट्री में है तो इंडिया या वो जो कंट्री है ना वो डाल दीजिए, बाकी सब इन्फॉर्मेशन कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपका ये प्रोफाइल है, आपके नाम से रजिस्टर किया है, तो आप पहले इस मी प्रोफाइल में जाके अपना फोटो डाल लीजिए, वाइब्रेशन अपना रिकॉर्ड कीजिए, और बाकी कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन वो डाल के इस प्रोफाइल को कंप्लीट कीजिए। तो फिर आप ये सारे एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम, क्योंकि मैं आपको एक नया क्लाइंट क्रिएट करके बताता हूँ, सेम वे में आपके मी प्रोफाइल को भी अपडेट करना है, और क्लाइंट अगर आप नया प्रोफाइल किसी फैमिली मेम्बर का या किसी का भी बनाते हो, या मान लो आपने, आपका प्रोफाइल नहीं है, मी प्रोफाइल आपके किसी फैमिली मेम्बर का है, तो आप अपना प्रोफाइल बनाओगे तो क्लाइंट्स में जाके बनाना है। तो क्लाइंट्स में देखो बहुत सारी ऑलरेडी प्रोफाइल्स बनी हुई है। मैं आपको नया प्रोफाइल बना के दिखाता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कि कोई भी नया प्रोफाइल जब आप क्रिएट करते हो, मतलब किसी का भी आप वाइब्रेशन रिकॉर्ड करते हो, तो उससे पहले फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपने अगर पहले किसी का वाइब्रेशन रिकॉर्ड किया होगा तो वो क्वांटम एंटेंगलमेंट उस एनर्जी के साथ है। तो आप नया प्रोफाइल क्रिएट करते समय आपको एक बार फोन को ऑफ करके ऑन करना है, ताकि वो एंटेंगलमेंट क्लोज हो, मतलब जो एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्शन है ना वो डिस्कनेक्ट हो। आपने क्लाइंट बनाए हुए हैं बहुत सारे, तो आप मल्टीपल क्लाइंट्स का अलग अलग टाइम पे एनालिसिस बिना स्विच ऑफ ऑन किए कर सकते हो। बट अगर नया क्लाइंट आप क्रिएट कर रहे हो, नया वाइब्रेशन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, फोन को ऑफ करके ऑन करना है। तो अभी नया क्लाइंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ प्लस पे जाना है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे पूछ रहा है, आप पर्सन का एनालिसिस कर सकते हो, एनिमल का कर सकते हो, प्लांट का कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन, बिल्डिंग, व्हीकल, ग्रुप और अदर्स, ये सब का आप कर सकते हो। तो आप बाकी सब अपने हिसाब से लेटर पेज में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम पर्सन पे बात करेंगे, तो पर्सन सेलेक्ट किया। पर्सन सेलेक्ट करने के बाद आपको फोटो लेना है। तो देखो फोटो लेने के लिए मैंने आपको बताया, फोटो इस तरह से आना चाहिए। मैं आपको अभी बता देता हूँ, जस्ट मैं एक सैंपल फोटो लेके। आप इसमें, आपका अगर एंड्रॉइड से है तो उसमें एस्पेक्ट रेशियो 3:4 या 4:3 रखना है आपको। और फिर आपको फोटो लेना है। फोटो लेने के लिए आप, अभी मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, लेकिन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट या ऑफ वाइट क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। और ऐसे सामने देखना है, बिना चश्मे के, बिना ग्लास के और बिना कॉन्टेक्ट लेंस के सामने देखना है। फोटो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए जैसे मैं देख रहा हूँ। और देखो इतना गैप होना चाहिए चारों तरफ, फेस के चारों तरफ। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और वाइट बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन होना चाहिए। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ अगर हो जाता है तो। नहीं तो मैं आपको सिर्फ एक दिखा रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जब आप ऐसे फोटो लोगे, तो ये फोटो जब आप ऐड करोगे तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इसमें। तो ये इस तरह से आपको फोटो लेना है। ध्यान रखना, मैंने वाइट बैकग्राउंड नहीं लिया, आपको वाइट बैकग्राउंड लेना है। आंखें खुली होनी चाहिए, फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, और इस तरह से ये सेंटर में फेस आ जाएगा। उसके बाद आपको नाम डालना है, जिसमें एक डमी प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, मान लो कि अंकित, ऐसे ही कोई नाम आर्बिट्रेरी कोई भी नाम ले रहा हूँ, शर्मा। ठीक है। तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये पूछेगा रिकॉर्ड वाइब्रेशन। अब देखो ये रिकॉर्ड वाइब्रेशन आप अभी भी कर सकते हो, या स्किप करके बाद में प्रोफाइल में जाके भी कर सकते हो। तो मैं अभी करता हूँ। तो इसके लिए आपको डिवाइस को कनेक्ट करना है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिकॉर्ड वाइब्रेशन यहाँ पे है, प्लेस द हीली डिवाइस इन द राइट हैंड ऑफ द पर्सन टू बी एनालाइज्ड। जब इसमें क्या करना है, देखो ये जो प्रोसेस है, ये स्टेप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हो क्या रहा है, देखो हमारा जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होता है ना, हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, आइरिस स्कैन यूनिक होता है, उसी तरह से हमारा जो एनर्जी बॉडी होता है, जिसको आप ओरा बोल सकते हो या आपका प्राणा बोल सकते हो, उसका वाइब्रेशन भी यूनिक होता है। तो जब ये हीली क्या करता है, इसमें एक क्वांटम सेंसर है, जब इसको आप राइट हैंड में होल्ड करके इसका वाइब्रेशन रिकॉर्ड करते हो, तो जो हीली टेक्नोलॉजी है, आपके प्राणा के साथ, आपका जो एनर्जी बॉडी है, आपका जो इंफॉर्मेशन फील्ड है, उसके साथ क्वांटमली एंटेंगल होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हीलिंग, जो रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग करते हैं, वो किसी की भी हीलिंग करते हैं तो वो उनसे परमिशन लेते हैं, और वो जो जिसको हीलिंग दे रहे होते हैं, वो हीलिंग लेने वाला बंदा उसको अलाउ करता है, मन में इंटेंशंस रखता है। उसी तरह से ना, यहाँ पे भी इंटेंशंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एनर्जी वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको हीली को राइट हैंड में होल्ड करना है, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना है। आप कोशिश कीजिए कि ऐसे एटमॉस्फेयर में हो जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ कोई बात नहीं कर रहा हो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो। आपको आराम से बैठना है। बैठ के कुछ गहरी लंबी सांसें लेनी है, 2-3, ताकि आपका फोकस अगर कहीं पे भी है तो वो आपके ऊपर आ जाए। और फिर मन में ये अफर्म करना है आपको, अपना नाम लेके, कि आई राजेंद्र कुमार यादव
अलाउ कर रहा हूँ मैं हीली को कि वो मेरे इंफॉर्मेशन फील्ड के साथ, मेरे प्राणा के साथ कनेक्ट हो और मेरी इंफॉर्मेशन को रीड कर सके, मेरे को हील कर सके। मतलब आपको ये सबकॉन्शियसली परमिशन देना है। इससे क्या हो रहा है, आप हीली को अलाउ कर रहे हो कि वो आपके प्राणा के साथ कनेक्ट हो रहे हो। मतलब आप एनर्जी को अलाइन कर रहे हो। अगर आप मन में ब्लॉकेज रखते हो, आप डाउट रखते हो, तो वो कनेक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ गहरी लंबी सांसें लेनी है आपको। आराम से लेफ्ट पे हाथों को रखिए, पैरों को नीचे ग्राउंड पे रखिए, सीधा। और आराम से जैसे ध्यान में बैठते हैं वैसे बैठिए। और ये हीली को ऑन करके, इसको ऑन करना है। ऑन करके जब रिकॉर्ड वाइब्रेशन पे कनेक्ट कनेक्ट करेंगे, अगर आपके पास एक ही हीली होगा तो सीधा कनेक्ट हो जाएगा। मल्टीपल डिवाइसेस होंगे तो वो पूछेगा कौन सा हीली कनेक्ट करना है। एक ही हीली होगा तो वो सीधा कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो मल्टीपल डिवाइसेस होंगे तो आपसे पूछेगा। तो यहाँ मल्टीपल डिवाइसेस है मेरे पास, इसलिए ये पूछ रहा है। तो मैं जैसे ही कनेक्ट करूंगा ये हीली से कनेक्ट होगा। और कौन सा हीली है वो, इसका सीरियल नंबर पीछे लिखा होता है, वो आपको पता ही होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, कनेक्ट करेंगे। लेकिन आपको उससे पहले आपको सेटल हो जाना है। मतलब आराम से कुछ लंबी गहरी सांसें लेके मन में 2-3 बार अफर्मेशन करना है कि आई एम अलाउइंग हीली टू रीड माई इंफॉर्मेशन फील्ड। मैं हीली को अलाउ कर रहा हूँ कि वो मेरे प्राणा के साथ कनेक्ट हो, मेरे को हील करे, मेरी इंफॉर्मेशन को रीड करे। वो सब करके विद दैट ग्रेटिट्यूड, विद दैट बिलीव, विद दैट समर्पण आपको कनेक्ट करना है। और जैसे कनेक्ट करेंगे वो 30-40 सेकंड में आपका वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें आपको बात नहीं करना है और आपको काम प्लेस पे आराम से रहना है। तो जैसे अभी ये वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस तरह से वाइब्रेशन रिकॉर्ड होता है। आपको बोलना नहीं है उस समय, मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, वो मन में बस वो मन में अफर्मेशन करते रहना है कि आई एम अलाउइंग हीली, मैं हीली को अलाउ कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो जाता है। अब वाइब्रेशन रिकॉर्ड हो गया, अब जो बाकी इंफॉर्मेशन है जैसे मिस्टर आप डाल दो, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी जो भी है डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो मैं अभी डाल दिया है नवंबर। और प्लेस ऑफ बर्थ मान लो कि बेंगलुरु, आप सिटी एंड स्टेट ऐसे करके आप प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो, जेंडर डाल दो, मेल फीमेल जो भी है। और ये बाकी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, ईमेल, ये सब जरूरत नहीं है। बट अगर आप किसी अजनबी का कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो ताकि आपके पास उनका कनेक्ट आ जाए। नहीं तो सीधा एक कंट्री जहाँ है वो डाल के कंटिन्यू करो। तो आप देखो कि ये प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। ये एक डमी प्रोफाइल मैंने बनाया है, ऐसे ही आर्बिट्रेरी नाम लेके, और फोटो भी ठीक से नहीं लिया है, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो अब ये प्रोफाइल जब कंप्लीट हो गया, ये प्रोफाइल बनाना ही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये सीख लिए तो आप अपना, अपने फैमिली का, किसी का भी प्रोफाइल्स बनाया जा सकता है। ठीक है। तो अब ये प्रोफाइल बनाने के बाद इसमें देखो इतने सारे एनालिसिस है। प्रोफाइल बनाने से पहले फोन को रीस्टार्ट करना है, क्योंकि हमें याद नहीं रहता ना कि हमने प्रोफाइल पहले बनाया उसके बाद फोन हमारा रीस्टार्ट हुआ कि नहीं। तो हमेशा ये प्रैक्टिस रख लो कि प्रोफाइल बनाने से पहले फोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये सब एनालिसिस हम कर सकते हैं। रेजोनेंस हीली प्रोग्राम ग्रुप, हीली में कौन सा प्रोग्राम चाहिए, मेगिली में कौन सा प्रोग्राम चाहिए, डेटाबेस एनालिसिस जो साइकिक प्रोग्राम है उनका एनालिसिस, ओरा कोच, ये सब एनालिसिस हीली से हम कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑब्सिडियन है तो एसेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। आपके पास मेगिली है जिसमें मेरिडियन है तो मेरिडियन एनालिसिस कर सकते हो। बिजनेस सूट जिन्होंने परचेज कर रखा है सब्सक्रिप्शन बेस उनके लिए। तो अभी हमें पोस्ट 7 डेज में क्या करना है। पोस्ट 7 डेज में पहले तो हमें दो चीजें पता करनी है। पहले तो हमें पिंक ऐप से कौन से प्रोग्राम लेना है वो पता करना है। उसके बाद हमें रिमोटली हमारे इमोशंस और हमारे ओरा के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाना है वो पता करना है और भी वो करना है। ठीक है। तो अब हम करते हैं, अभी जैसे ही हमने पोस्ट 7 डेज हमने एक प्रोफाइल क्रिएट किया, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ओल यहाँ पे रेजोनेंस हीली प्रोग्राम ग्रुप, ये हम जाएंगे, न्यू रेजोनेंस एनालिसिस पे जाएंगे। और ये ओल हीली प्रोग्राम्स है ना, देखो इतने सारे प्रोग्राम्स है जो हीली में है। तो जो भी आपका एडिशन है उसके हिसाब से यहाँ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आ जाएगा। यहाँ ओल हीली प्रोग्राम ग्रुप पे जाएंगे हम। ओल हीली प्रोग्राम ग्रुप पे जाएंगे और हम स्टार्ट एनालिसिस करेंगे। और जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तब भी हीली को कोशिश कीजिए कि जिस बंदे का एनालिसिस कर रहे हैं उसके हाथ में रहे या उसके पास में रहे या उसकी बॉडी के पॉकेट में रख दीजिए। और जब एनालिसिस कर रहे हैं तो उस जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे आप अपना एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है, फोकस वहीं रखना है आपको अपने फोटो पे रख के, और स्टार्ट एनालिसिस करना है। तो अभी क्या है ना, हीली के जो 29 प्रोग्राम ग्रुप्स है उसमें से टॉप के 5 प्रोग्राम ग्रुप हीली अपने को सजेस्ट करेगा। तो ये देखो ये एनालिसिस हो रहा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, कितना होता है उसके बेस पे वो टाइम लेता है।
जितना ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होगा उसमें से टॉप 5 सजेस्ट करेगा। तो देखो ये क्या बता रहा है, वेलबींग प्रोग्राम, वॉच मेरिडियन प्रोग्राम, स्टिमुलेशन प्रोग्राम, मेरिडियन 1, मेरिडियन 2। तो ये इसने जब मैंने ऑल हीली एनालिसिस किया तो इसने टॉप 5 प्रोग्राम ग्रुप सजेस्ट किया। ये सजेस्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 ही प्रोग्राम ग्रुप की नीड है, हो सकता है बोर भी हो, लेकिन टॉप 5 नीड जो है ना वो दिखा रहा है। अब 57 ये परसेंटेज जो है वो रिलेवेंस है, जितना ज्यादा परसेंट उतना ज्यादा नीड, बट हमें यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है। जो टॉप 5 प्रोग्राम्स आए हैं अब उनको हमें इंडिविजुअली एनालाइज करना है। मतलब क्या करना है, हमें बैक जाना है। अब ये पांचों प्रोग्राम ग्रुप है ना, वेलबींग, मेरिडियन, स्टिमुलेशन, मेरिडियन 1, मेरिडियन 2। तो यहाँ पे देखो न्यू रेजोनेंस पे जाना है। पहला कौन सा है, मेरि वेलबींग। तो ये वेलबींग में जाना है और वेलबींग को एनालाइज करना है। तो अभी देखो वेलबींग में सिर्फ 3 प्रोग्राम है तो तीनों दिखा दिया, माइंड, स्पिरिट, बॉडी। तो आज पहले दिन अपने को क्या करना है, वेलबींग के तीनों प्रोग्राम अपने को वायर से या हाईवेव से लेना है। अब आज कौन सा प्रोग्राम लेना है हमें पता चल गया, माइंड, स्पिरिट एंड बॉडी। कल कौन सा लेना है, उसके लिए हमें ये आज क्या करेंगे, इन पांचों को इंडिविजुअली हम एनालाइज करेंगे। वॉच मेरिडियन प्रोग्राम्स, सो वॉच मेरिडियन प्रोग्राम, वॉच मेरिडियन प्रोग्राम। ऐसे करके पांचों को इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे। वॉच मेरिडियन को स्मॉल इंटेस्टाइन, गोल ब्लेडर, लीन पेनक्रियाज, हार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। और तीसरा कौन सा, स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स, स्टिमुलेशन को हम एनालाइज करेंगे। स्टिमुलेशन प्रोग्राम्स, स्टिमुलेशन, ये लो। आप प्रोसेस को समझिए, पहले ओल हीली एनालिसिस किया, जो टॉप प्रोग्राम ग्रुप्स आए उन पांचों को एनालिसिस किया, और फिर उन पांचों को इंडिविजुअल एनालाइज किया। अब क्या है, मेरिडियन 1 एंड मेरिडियन 2। जो भी प्रोग्राम ग्रुप आ रहा है हमें उसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। मेरिडियन 2। अभी ये काम हो गया, आपने अपने क्या किया, ओल हीली एनालिसिस किया। ओल हीली में जो टॉप 5 प्रोग्राम आए हमने उनको इंडिविजुअली एनालाइज किया। अब हमारा 5 दिन का प्रोटोकॉल रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपल, जब भी हमें ब्लू ऐप में जाना है हर दिन, वहाँ पे हिस्ट्री में जाना है। हिस्ट्री में जाके अपने को देखना है, ओल हीली के बाद पहला है वेलबींग, तो वेलबींग पे जाना है। ये तीन, इसमें 5 प्रोग्राम होते तो भी हम टॉप 3 उठाते। टॉप के 3 प्रोग्राम हमें वायर या हाईवेव से लेना है। लेना कैसे वो तो पता ही है, हमें वायर लगाना है और परसेंटेज सेट करना है और अच्छे से पानी पीना है। बीच बीच 2 प्रोग्राम के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप देना है। तो 3 प्रोग्राम लेना है, या तो हाईवेव से या फिर ब्रासलेट से। इसमें 3 ही है तो तीनों लेना है। ये परसेंटेज रिलेवेंस दिखा था, जितना ज्यादा परसेंट उतना ज्यादा नीड। बट हम जब ये प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं तो कितना भी परसेंटेज हो हमें लेना है, चाहे कम हो या ज्यादा हो। तो ले लिया फर्स्ट डे में। सेकंड डे में हम वहीं गए, और दूसरा प्रोटोकॉल क्या है, वॉच मेरिडियन। तो वॉच मेरिडियन जाके हम पिंक कैप से लेंगे। थर्ड डे में क्या करेंगे हम, स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन जाके हम पिंक कैप से लेंगे, पिंक कैप से। अब जो उसमें ऐप में जाएंगे, प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, प्रोग्राम बोलता है कि आपको ब्रासलेट से या हाईवे से लेना है तो उससे लेना है। प्रोग्राम बोलता है कि आपको ईयर इलेक्ट्रोड से लेना है तो उससे लेना है। तो वो प्रोग्राम्स आपको लेने हैं। चौथे दिन मेरिडियन 1, मेरिडियन 1। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब क्लिक करते हैं ना ये एरो पे, तो हम डायरेक्टली पिंक कैप में चले जाते हैं। जब यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो पिंक कैप पे चले जाएंगे। तो या तो हम सीधा जाके पिंक कैप में उस प्रोग्राम ग्रुप में जाके उसको एनालाइज, उसको कनेक्ट करके प्रोग्राम्स को रन कर लेंगे, या फिर जो है ना, अगर सीधा जाके कर लेंगे, या फिर यहाँ पे ऐसे एरो पे क्लिक करके वहां चले जाएंगे। अब कई बार क्या होगा कि आप देखोगे कि प्रोग्राम, इस प्रोग्राम ग्रुप में वो प्रोग्राम ही नहीं है। जैसे मैं अगर जाता हूँ हीली मेरिडियन 1 तो इसमें प्रोग्राम है, ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके। बट अगर
तो ये प्रोटोकॉल समझ में आ गए। 5 दिन, मतलब पहले दिन आपको हीली वेलबिंग हो गया, दूसरे दिन वॉच मेरिडियन, तीसरे दिन स्टिमुलेशन, चौथे दिन मेरिडियन 1, पांचवें दिन मेरिडियन 2। और इसके जो 5 प्रोग्राम दिखा रहे हैं, लेकिन टॉप 3 अपने को लेना है। बाकी दो का क्या करना है? बाकी दो, या आपके पास अगर कोयल है और अगर आपके पास टाइम है तो वो कोयल से ले लो। आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास कोयल नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम ग्रुप 5 दिन का हो गया। अब छठे दिन फिर से ओल हीली एनालिसिस करना है। 5 दिन हो गया, 5 दिन के बाद फिर से ओल हीली प्रोग्राम एनालिसिस करना है, उन पांचों को इंडिविजुअली एनालाइज करना है, और फिर से वही 5 दिन का साइकिल चलेगा, फिर से वही करना है। तो ये 90 डेज तक करते रहना है। पिंक ऐप से कौन सा प्रोग्राम लेना है वो यहां से पता करना है। अब कई बार समस्या ये आती है कि आपके पास जो एडिशन है, उस एडिशन में वो प्रोग्राम ग्रुप ही नहीं है। जैसे मान लो कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो कि मेरे पास तो ऑब्सीडियन एडिशन है, तो ऑब्सीडियन में सब है, वेलबींग भी है। बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास ऑब्सीडियन नहीं है उनमें वेलबींग नहीं होगा, तो ये वेलबींग प्रोग्राम नहीं होगा। अब वेलबींग प्रोग्राम नहीं होगा तो क्या करना है? आप जाके पिंक ऐप में चेक करोगे, नहीं मिलेगा, तो आप पिंक ऐप से प्रोग्राम नहीं ले सकते। तो आपको क्या करना है? दो दो काम है जो आपको करने हैं। इस वेलबींग प्रोग्राम को आप सिर्फ वाइब्रेट कर लीजिए, 38 सेकेंड 7 टाइम्स, फॉलोड बाई 27 मिनट्स 2 टाइम्स। तो और 38 सेकेंड 7 टाइम्स फॉलोड बाई 27 मिनट्स 2 टाइम्स। आपको वाइब्रेट करना है ब्लू ऐप से, ब्लू ऐप से। और जब आप ब्लू ऐप आप यूज कर रहे हो तो ना आपको कोयल यूज करना है, ना वायर यूज करना है, ना हाई वेव यूज करना है। जब आप ब्लू ऐप से एनालिसिस कर रहे हो या ब्लू ऐप से वाइब्रेशन रन कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है। तो आप ये समझ गए? ऐसे आपको 38 सेकेंड 7 टाइम्स फॉलोड बाय 27 मिनट्स 2 टाइम्स आपको वाइब्रेट करना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये तो आप वाइब्रेशन तो ले ही सकते हो, और साथ ही साथ आपको अब पिंक ऐप से क्या लेना है, क्योंकि अभी पिंक ऐप में तो प्रोग्राम है नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो वेरी पावरफुल प्रोटोकॉल है वो हमेशा आप लीजिए। तो इस प्रोग्राम ग्रुप में आप देखोगे तो आप जिन लोगों के पास ऑब्सिडियन नहीं है, वेलबींग प्रोग्राम उसमें नहीं होगा, वॉच मेरिडियन उसमें नहीं होगा, क्योंकि वॉच प्रोग्राम तो वॉच से रिलेटेड है, और वो अभी वॉच अब है नहीं हीली में, तो बट उसके प्रोग्राम दिखाता है। तो आपको क्या करना है, ये ऐसा प्रोग्राम ग्रुप मिल जाए आपको इस एनालिसिस में जो आपके पिंक ऐप में नहीं है, तो उसका वाइब्रेशन ले लो, प्लस उसकी जगह पे एक नया प्रोग्राम ग्रुप। कौन सा? आपको सिंपल गोल्ड साइकिल, क्या है ना, गोल्ड साइकिल एनालाइज करना है, और इसके टॉप 3 प्रोग्राम ले लेने हैं। अभी ये हमने एक स्टैंडर्ड में एक एक नया चीज ऐड किया है, जो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाला है कि आपको उसका जस्ट वाइब्रेशन लेना है, और वाइब्रेशन लेके उस दिन आप पिंक ऐप से क्या प्रोग्राम यूज करोगे? गोल्ड साइकिल। कोई भी प्रोग्राम जो आपके प्रोग्राम ग्रुप में नहीं है, आपके पिंक ऐप में नहीं है, उसका सिर्फ वाइब्रेशन ले लो, 38 सेकेंड 7 टाइम्स 27 मिनट्स, एक दो बार। और साथ ही साथ पिंक ऐप से क्या करना है, तो पिंक ऐप के लिए आपको गोल्ड साइकिल लेना है। गोल्ड साइकिल के आपकी मनपसंद के अनुसार कोई प्रोग्राम ले सकते हो, या एनालाइज करके जो टॉप 3 दिखा रहा है वो ले लो, क्योंकि गोल्ड साइकिल इज एवरग्रीन प्रोटोकॉल, जो हमेशा आप यूज करते रहो। तो इससे एक अच्छा बात ये भी होगा कि आपका डिटॉक्सिफिकेशन इन बिटवीन प्रोटोकॉल्स भी होता रहेगा। तो समझ गए? तो ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओल हीली प्रोग्राम एनालाइज किया, टॉप 5 प्रोग्राम आए, उनको इंडिविजुअली एनालाइज किया, और 5 दिन तक एक एक प्रोग्राम प्रोटोकॉल ग्रुप को टॉप 3 प्रोग्राम से लेना है। बाकी जो 2 प्रोग्राम आएगा वो आपको क्या करना है, स्किप कर देना है, या फिर कोयल से आप ले सकते हो। ये पिंक। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? बैक? ओके, ग्रेट। देयर वाज अ नेटवर्क ग्लिच, पावर कट। ओके, अभी सुनाई दे रहा है मेरा?
कोई रेस्पॉन्ड कीजिए। नित्य मैम सुन सकते हैं आप? ओके, कुलवंत जी साइन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। तो समझे आप क्या करना है? ये प्रोटोकॉल समझ में आ गया, 5 दिन? ओके ग्रेट। तो ये आपको करना है अभी। ये पिंक कैप से समझ में आ गया, मतलब हमारा एक गोल था कि पिंक कैप से कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, वो पता चल गया। ऑल हिली प्रोग्राम एनालाइज करेंगे, उसको इंडिविजुअली एनालाइज करेंगे, टॉप थ्री थ्री प्रोग्राम 5 दिन तक लेंगे, 5 दिन के बाद फिर से ऑल हिली एनालिसिस करेंगे, और उसके टॉप थ्री प्रोग्राम लेंगे। लास्ट टू प्रोग्राम्स हम स्किप कर सकते हैं या कोयल से ले सकते हैं। जो प्रोग्राम लेना है, ये देखो, इसमें जब एनालिसिस करते हैं ना, तो ये रेजोनेंस जो फर्स्ट वाला है और जो रेजोनेंस मेगली सेकंड वाला है, ये पिंक ऐप से लेने के प्रोग्राम्स हैं। तो उनको ब्लू ऐप से लेना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। बट आपके पास वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ग्रुप अगर आपके ऐप में नहीं है, पिंक ऐप में या आपके डिवाइस में, तो आप उसका वाइब्रेशन लो और उसके साथ साथ उसकी जगह पे गोल्ड साइकिल प्रोग्राम लेना है। तो ये समझ गया आप? नाउ नेक्स्ट, उसके पैरेलली हमें क्या करना है, ये थर्ड वाला रेजोनेंस डेटाबेस एनालिसिस, इसमें जाना है। और इसमें देखो, ये थेरेपीज है, ये सारे साइकिक थेरेपीज है जो हमारे इमोशनल बैलेंस पे काम करेंगे। साइकिक थेरेपी जो इमोशनल बैलेंस पे काम करेंगे। तो इसमें से आपको एक या दो चूज करना है। एक या दो चूज करना है। जैसे मान लो कि आपने बैच फ्लो रेमेडी से स्टार्ट कर सकते हो, तो बैच फ्लो रेमेडी आपने स्टार्ट किया, ये भी आपको वैसे ही एनालिसिस करना है। ये जो थेरेपीज है वो आपके लिए पर्सनल साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की तरह काम करते हैं। आपके कौन से इमोशंस में हार्मनी चाहिए, कौन सा इमोशंस आपका अभी डिस्टर्ब कर रहा है आपको, इमोशनल लेवल पे कहाँ पे डिसहार्मनीज है, नॉन कोहेरेंस है, वो ये एनालाइज करके दिखाता है और आपको टॉप 5 थेरेपीज सजेस्ट करता है। जैसे बैकफ्लो रेमेडी क्या है, बैकफ्लो रेमेडी की 39 रेमेडीज है। स्पेशलिस्ट होते हैं बैकफ्लोर स्पेशलिस्ट, उनके पास जाओगे तो वो आपको बताएंगे, और फिर आपको वो ओरल कैप्सूल्स देंगे, बैकफ्लोर की मेडिसिन देंगे। अब अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि आपको वो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टॉप 5 सजेस्ट करेगा और उसका वाइब्रेशन लेना है। तो जैसे मैंने अभी बैकफ्लोर एनालाइज किया, तो यहाँ पे देखो 63% स्वीट चेस्टनट, जो टॉप फर्स्ट वन जो दिखा रहा है, वो 63% स्वीट चेस्टनट चेस्टनट दिखा रहा है। ये आप मैं तो पढ़ना नहीं भी आए, समझ में नहीं भी आए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्वीट चेस्टनट ये एक बैचलर रेमेडी है जिसकी सबसे ज़्यादा नीड है, 63%। जितना ज़्यादा परसेंट उतना ज़्यादा नीड है। ये क्यों चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो इमोशनल स्टेट है, जो प्रेजेंट स्टेट है, उस स्टेट में हार्मनी की नीड है। जैसे इनर डिस्पेयर, होपलेसनेस, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सफरिंग, ये हमारा स्टेट ऑफ इमोशन है जहाँ पे सपोर्ट चाहिए। जब आप ये स्वीट चेस्टनट लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, डिजायर्ड स्टेट की तरफ आपको लेके जाएगा, मतलब द एबिलिटी टू समन अप न्यू करेज फॉर डिसीव पर्सनल पर्सनल स्टेप इज स्ट्रेंथन एंड thus one's own पर्सनल पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट इज प्रोमोटेड। और इसमें एसेंशियल ऑयल, जैस्मिन, जेमस्टोन, एजुराइट एंड ऑर्चिड जो है ना, ओडोरा टिसिमिया ऑर्चिड, इन सब का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ये नहीं समझ में आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐसे ये टॉप 5 थेरेपीज ये सजेस्ट कर रहा है। और वो अभी करना क्या है, ये थेरेपीज आपको लेना नहीं है ओरली, सिंपल। आपको क्या करना है, वाइब्रेट करना है। हीली और मोबाइल साथ में रहेगा, और आपको टाइम सेलेक्ट करना है 38 सेकेंड 7 टाइम्स, 38 सेकेंड 7 टाइम्स। देखो ब्लू ऐप का जो है ना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, एक 38 सेकेंड 7 to 10 टाइम्स, फॉलोड बाई 27 मिनट्स टू 1 or 2 टाइम्स फर्स्ट डे। फिर सेकेंड डे से सेवन्थ डे या सेकेंड डे से 21st डे सेम एनालिसिस को आपको वाइब्रेट करना है 27 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स। तो अभी आप जब ये बैचलर रेमेडी ले रहे हो, तो आपने जिस दिन एनालाइज किया फर्स्ट डे, आपका डिटॉक्स होने के बाद, पैरेलल टू अदर पिंक कैप प्रोग्राम्स ओल हीली के साथ साथ, तो आपने फर्स्ट डे में क्या किया, 38 सेकेंड 7 टाइम्स 27 मिनट्स 2 टाइम्स किया, और उसके बाद सेकेंड से सेम हिस्ट्री में गए, और फिर आपने 27 मिनट्स 2 से 3 बार रन किया। जब आप ये रन कर रहे हो तो मोबाइल और डिवाइस साथ में चाहिए, आप कहीं भी हो सकते हो। तो इस तरह से ये, आप फिर 38 सेकेंड हो गया 7 टाइम्स, तो आप ऐसे 27 मिनट सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपने ये हिस्ट्री में जाना है और बैचलर रेमेडी रन करना है दोबारा से। आप एक बैचलर से स्टार्ट कर सकते हो। टाइम अगर आपके पास है और आपका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है, आपका हेवीनेस या ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है, आपके लिए ओके है, तो आप
एक और थेरेपी इसमें से कर सकते हो, मतलब आप एक या दो चूज करके साथ में से, जैसे बेसफ्लोर कर लिया, सिजलर सोल्ट कर लिया। तो फर्स्ट 1 वीक आप मान लो ये करके देखो, एक या दो। फिर उसके बाद दूसरा चेंज करके देख लो, या फिर आपको वही अच्छा लग रहा तो वही कंटिन्यू करो। अब इसमें से 6-7 थेरेपी में से कोई सा भी थेरेपीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट स्टार्ट करिए आप बेसफ्लोर से, बेसफ्लोर और सिजलर सोल्ट से। एंड क्रिएटिव होम्योपैथी आएगी। ये सभी थेरेपी जो है ना साइकिक लेवल पे काम करती है, प्रॉपर एनालाइज करके आपका इमोशनल स्टेट का पता करती है और उसको हार्मोनाइज करने के लिए फ्रिक्वेंसीज देती है। और इसमें आपको ब्लू ऐप से ही होगा, इसमें पिंक ऐप से नहीं होगा। आपको रिमोटली ही प्रोग्राम लेना है, समझ गए? तो इसमें से एक या दो थेरेपी आप लीजिए, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको बोलूँगा एक या दो ही लीजिए। आपका अगर बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है और टाइम टाइम है तो ज़्यादा भी कर सकते हो। तो क्या है, 38 सेकेंड 7 टाइम्स फॉलोड बाई 27 मिनट्स 2 टाइम्स। सेकेंड डे से 27 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स। 7 डे या 21 दिन, 7 दिन या 21 दिन तक चल सकते हो, या तो 7 दिन करके दोबारा एनालाइज कर लो इनको, या फिर 21 दिन वाइब्रेशन करो उसके बाद एनालाइज करो। हो गया? तो ये साइकिक प्रोग्राम्स हो गए। तो एक तो पिंक ऐप से कौन सा प्रोग्राम लेना वो पता चल गया। अब साइकिक प्रोग्राम कैसे रन का है, क्या चल रहा है इमोशनल बैलेंसिंग के लिए, वो पता चल गया। तो ये प्रोग्राम जो साइकिक वाले ना, डेटाबेस वाले, ये हमारे इमोशंस को हार्मोनाइज करेंगे, इमोशंस को बैलेंस करेंगे, इमोशनली सपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद आता है ओरा। ओरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओरा एनालाइज कैसे करना है, सिंपल है, सेम वे में आपको न्यू ओरा एनालिसिस पे जाना है। तो आप ये पैरेलली चल रहा है। आप तो एक तो पिंक ऐप का प्रोग्राम हो गया, एक डेटाबेस का प्रोग्राम हो गया, एक या दो, और साथ में ओरा एंड कोच या ओरा और कोच, मैं बोलूंगा ओरा और कोच में से एक लेके चलिए स्टार्टिंग में, और कंटिन्यू करके एनालाइज कीजिए। ये आपका डिटेल ओरा एनालिसिस करेगा। वो फोकस आपको, वही इंटेंशन आपको रखना है, आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए लाइफ में उसके ऊपर। और ये ओरा इस तरह से ये कलर को दिखाता है, अगर आप कलर समझते हो चक्रास के। और यहाँ पे नंबर्स में दिखाएगा कि क्या चक्रा का लेवल है, ओवरऑल चक्रा एनर्जी, और कौन सा चक्रास कितना परसेंटेज पे है। यहाँ पे परसेंटेज जो आ रहा है वो, जितना ज़्यादा अच्छा परसेंटेज है उतना ज़्यादा अच्छा चक्रास बैलेंस है। 100% मतलब 100% बैलेंस है। तो इसका रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें जो परसेंटेज आता है वो रिलेवेंस होता है, यहाँ पे चक्रास का लेवल है। तो यहाँ पे देखिए, और ये जो सिस्टम ऑटोमेटिकली लोवेस्ट 3 चक्रास को डीपर एनालिसिस के लिए सेलेक्ट करता है। और यहाँ पे देखिए, जैसे ये देख रहे हैं क्राउन चक्रा, तो इसमें ये रीगर दिखा रहा है। रीगर का क्या मतलब है, इस पर क्लिक करेंगे तो समझ में आएगा कि डेविएशन इनटू ए पॉजिटिव मीन, मतलब एक्सेस ऑफ ऑर्डर, मतलब ऑर्डर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ऑर्डर में है। तो ये डेविएशन इनटू पॉजिटिव मीन है। और ये चाओस दिखा रहा है थ्रोट चक्र में, तो मतलब डेविएशन इनटू नेगेटिव मीन। नेगेटिव मीन मतलब एक्सेस ऑफ डिसऑर्डर, मतलब सब कुछ क्लटर है, इधर उधर सब तहस हुआ हुआ है। तो और आगे ये नंबर देखिए, ये नंबर दिखा रहा है, नंबर ऑफ, ये यहाँ पे ये नंबर जो दिखा रहा है वो कितने रिजल्ट दिखाएगा उस चक्रा के लिए, तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं 1 से 10 के उसमें फेज में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ एरो मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम उस चक्रा को एनालाइज करना है या नहीं करना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिजल्ट क्या चाहिए, 3, बाई डिफॉल्ट 3 है। और तो हम 10 में से कितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये मैंने डिफॉल्ट 3 रखा है, और लोवेस्ट 3। हम बाकी सब भी कस्टमाइज कर सकते हैं, हम चाहे तो सभी चक्रास को एनालाइज कर नहीं सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि जो डिफॉल्ट है वो अभी सही है। आप कंटिन्यू कीजिए, तो ये जो लोवेस्ट 3 चक्रास है उनको डीपर एनालाइज करेगा। तो ये देखिए, अभी ये क्राउन चक्रा का फर्स्ट रिजल्ट है, उसको रीड कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें देखिए, क्राउन चक्रा का फर्स्ट रिजल्ट है, वो क्राउन चक्रा में इम्बैलेंस क्यों है। आपका ये जो प्रेजेंट स्टेट है ना, वो प्रेजेंट स्टेट आपसे रिलेवेंट है 91%। और ये आपके क्राउन चक्रा को इम्बैलेंस या डिस्टर्ब कर रहा है, या ये बोल सकते हो आपका क्राउन चक्रा डिस्टर्ब है, इसलिए आपका प्रेजेंट स्टेट है। तो प्रेजेंट स्टेट आपका अभी स्टेट ऑफ लाइफ है।
और ये बहुत पर्सनलाइज आता है, इसलिए हम जनरली पब्लिक नहीं करते हैं। ये एक डमी डमी लॉगिन है, इसलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको। और ये जो प्रेजेंट स्टेट है ना, उसका इंटेंसिटी 7 है आउट ऑफ 10, मतलब हाई इंटेंस है। इसको बैलेंस करने के लिए या उसको हील करने के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है, बोल सकते हो। और ये जो क्राउन चक्र है वो किस लेवल पे डिस्टर्ब है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, तो इससे पता चला डी। डी इज फॉर फिजिकल लेवल। और उसके आगे जो नंबर लिखा है उससे पता चलता है कि एक कोज क्या है। तो इसका एक पूरा चार्ट है, अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने जो है ना सीनियर से पूछेंगे, वो आपको दे देंगे। ये चार्ट जो है इसको बोलते हैं पोटेंसी चार्ट। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हीली पोटेंसी लिस्ट। इसमें देखिए डी आएगा तो ये फिजिकल लेवल पे है, इम्बैलेंस या फिर लो एनर्जी। सी है तो मेंटल और इमोशनल लेवल पे है। एल एम है तो स्पिरिचुअल लेवल पे है। और उसके आगे जो नंबर लिखा है उससे पता चलेगा कि ये रॉन्ग एक्टिंग है, कोई ना कोई एक्शन है हमारा जिसकी वजह से ये एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है या क्रिएट हो रही है। या कोई रॉन्ग थिंकिंग है, रॉन्ग लाइफस्टाइल है, मिसिंग ट्रस्ट है, लाइफ थीम है, कार्मिक है, पेरेंटियल है, ग्रैंड पेरेंटियल है, एंसेस्ट्रल। ये डीपर एनालिसिस करता है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में डी 1 लाख है। डी 1 लाख मतलब आप यहाँ पे आ रहा है तो बिकॉज ऑफ लाइफ थीम। तो ये एनर्जी जो डिस्टर्बेंस है वो कोई ना कोई लाइफ थीम की वजह से है। और जब आप हीलिंग लेंगे तो आपको प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में लेके जाएगा। तो आपका आइडियल स्टेट क्या है? डिजायर्ड स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट से डिजायर्ड स्टेट में लेके जाएगा। इस तरह से हार्ट चक्रा का ये पहला रिजल्ट है। ऐसे थ्रोट चक्रा का ये पहला रिजल्ट है। हार्ट चक्रा का दूसरा रिजल्ट है, थ्रोट चक्रा का दूसरा रिजल्ट है, हार्ट चक्रा का तीसरा रिजल्ट है। ऐसे तीन तीन रिजल्ट है सबके लिए। और ये सब यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे कई बार आपको नेगेटिव रिलेवेंस दिखाएगा, जो परसेंटेज है। नेगेटिव रिलेवेंस मतलब ये है कि वो अभी वो ये जो एनर्जी है वो प्रेजेंट है सबकॉन्शियस पे, पर वो एक्टिवेटेड नहीं है। मतलब वो सबकॉन्शियस लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे नहीं है। अब ये जो भी दिखा रहा है हमें समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। हमें मेजर को अगर पढ़ना भी है तो हम डिजायर्ड स्टेट को पढ़िए, उसको अफर्म कीजिए। और बाकी करना क्या, आपको वाइब्रेट करना है सेम टाइम सेम वे में 38 सेकेंड 7 टाइम्स, फॉलोड बाई 28 सेकेंड 28 27 मिनट्स 1 to 2 टाइम्स फर्स्ट डे। और फिर नेक्स्ट 21 डेज तक सेम एनालिसिस को वाइब्रेट करना है 27 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स। ये ओरा का हो गया। समझ गए? क्लियर हुआ ये बात? तो ओरा एनालिसिस हमने किया। ओरा एनालिसिस करने के बाद हमने उसको वाइब्रेट किया 38 सेकेंड 7 टाइम्स, 27 मिनट्स 2 टाइम्स फर्स्ट डे में। और सेकेंड डे से 21 डेज तक एटलीस्ट हमने 27 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स एनालिसिस किया और वाइब्रेशन किया हिस्ट्री में जाके। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया ओरा। और यहाँ पे देखो हम जो है ना, यहाँ ओरा एनालिसिस रिपोर्ट, ये किसी भी तरह की जो भी रिपोर्ट्स हम जनरेट करें उसका पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पीडीएफ करेंगे तो उसका पीडीएफ जनरेट हो जाएगा पूरा। तो वो सब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ वो चीज़, तो मैं आपको जस्ट दिखाया कि आप अगर किसी का करते हो एनालिसिस भेजना हो तो ये ओरा हो गया। कोच, कोच कैसे करते हैं? न्यू कोच एनालिसिस पे जाएंगे और यहाँ पे अपना अफर्मेशन डालेंगे। कोच किसके लिए है? मैनिफेस्टेशन के लिए, अफर्मेशन के लिए। अगर आप बिलीव करते हो, जैसे मान लो आपका ये कोई भी गोल हो सकता है आपका करियर गोल हो सकता है आपका बिजनेस गोल हो, आपका मनी गोल हो, आपका हेल्थ गोल हो, आपका रिलेशनशिप गोल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे एक अफर्मेशन आपको डालना है। अफर्मेशन ऐसा होना चाहिए वो पॉजिटिव सेंटेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, ऐसा हो जैसे जो भी आपका गोल है वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और उसको इस तरह से लिखना है कि इट इज ऑल्सो सपोर्टिंग द सोसाइटी, हेल्पिंग द सोसाइटी। और उसमें ग्रेटिट्यूड का भी एक फीलिंग या सेंस या भाव होना चाहिए। तो इस तरह से वो एक प्रेजेंट सेंट में आप ये एक अफर्मेशन आपको बनाना है। आप अफर्मेशन बनाने के लिए आपके सीनियर की हेल्प ले सकते हो, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे, फॉर एग्जांपल, कि मुझे हिली से 10 लाख रुपए कमाना है, तो 10 लाख रुपए महीना। तो मैं बोलूँ, मैं आई आई राइट अ स्टेटमेंट, आई एम नाउ अर्निंग ₹10 लाख plus every month consistently with my Healy business, and this is empowering me and my team to empower other people through this divine technology. Thank you universe, thank you God। ऐसे करके आई विल मेक अ स्टेटमेंट एंड एनालाइज। यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स भी है, वो भी आप चूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं चूज करता हूँ कि आई डिजर्व टू बी वेल्दी एंड हैप्पी, एंड देन वो जो भी स्टेटमेंट डाल के फिर आपको रन करना है एनालिसिस। तो हीली आपका जो इंफॉर्मेशन फील्ड है उसको एनालाइज करेगा और आपका जो गोल स्टेटमेंट है उसके रेस्पेक्ट में आपको ये रिजल्ट देगा कि आपको कौन से एक सेगमेंट में एनर्जी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मान लो इसमें, इस केस में दिखा रहा है फैमिली रिलेशनशिप सबसे लो दिखा रहा है।
फाइनेंस उसके बाद दिखा रहा है, तो मतलब फैमिली रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हार्मनी की जरूरत है, उससे आपका जो गोल है वो अचीव होने में सपोर्ट करेगा। फिर जो भी आप कोशिश कीजिए कि जो लोवेस्ट वन है एक ही एरिया को लेके सेलेक्ट करें, आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आप कंटिन्यू करेंगे तो इसमें 3 सब सेगमेंट आएंगे हर सेगमेंट में। अब उस हर सब सेगमेंट में दो दो अफर्मेशन ये चूज करेगा, कहाँ से, ऑलरेडी प्री डिफाइंड लिस्ट है, जैसे 28 अफर्मेशन है इसमें, इस सेगमेंट में हार्मोनाइजेशन ऑफ एरियाज ऑफ लाइफ। इस 28 में से दो अफर्मेशन आपके लिए चूज करेगा जो आपके मेन गोल और आपके इंफॉर्मेशन फील्ड को सपोर्ट करेंगे। इस तरह से हर 3 सेगमेंट में दो दो करके 6 अफर्मेशन, 6 रिजल्ट आपको देगा और एक आपका मेन अफर्मेशन। इन सबको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके आपको आपके सबकॉन्शियस को फीड करेगा। तो आप देखो ये सारे यहाँ पे यार रीड करने का तरीका वही है, मैं अभी रीड नहीं करने वाला हूँ। तो अभी जो भी ये रिजल्ट आया है वो 6 अफर्मेशन के साथ आपको सब क्या करना है, वाइब्रेट करना है। 38 सेकेंड 7 टाइम्स फॉलोड बाय 27 मिनट्स, और सेकेंड डे से 21 डेज तक 27 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स। उसके बाद फिर से आप दोबारा एनालाइज करके रन कर सकते हो। कब तक रन करना है, रन करते रहो जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता। ये जब आप रन करोगे तो ये आपके एनर्जीज को अलाइन करेगा कि आप वो एक्शन इजीली ले पाओ जो एक्शन आपको उस गोल तक अचीव पहुंचाएंगे। तो इस तरह से ये होता है। अब आप ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें होगी क्या, पिंक ऐप से कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, साइकिक इमोशनल बैलेंस के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज करना है, ओरा कैसे यूज करना है, कोच कैसे यूज करना है। ओरा, कोच एंड साइकिक प्रोग्राम, डेटाबेस एनालिसिस प्रोग्राम, ये रिमोटली होंगे। जनरल प्रोटोकॉल है 38 सेकेंड 7 टाइम्स फॉलोड बाई 27 मिनट्स 2 टाइम्स फर्स्ट डे में, सेकेंड डे से 7th डे और 21 डेज तक 27 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स। ये आप यूज कीजिए। तो आप, मैं आपको बोलूंगा कि मैक्सिमम 2 या 3 टोटल, साइकिक, डेटाबेस, ओरा और कोच मिला के 3 प्रोग्राम ही मैक्सिमम आप यूज कीजिए। आप 2 भी कर सकते हो और ज़्यादा भी चाहो तो कर सकते हो अगर आपका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा तो। ये जनरल प्रोटोकॉल रहेगा, समझ में आ गया आपको। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम, जैसे मान लो कि आप 4 घंटे भी चला सकते हो, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। बट आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि रात को मैं जनरली ओरा या फिर जो है ना कोई एक साइकी प्रोग्राम या फिर कभी कोच वाला 4 घंटे लगा के सो जाता हूँ। ये मोबाइल और डिवाइस अपने एक टेबल पे पड़ा रहता है, जो चार्ज पे नहीं है तो चार्ज पे लगा देता हूँ और 4 घंटे सोता रहता हूँ, और सुबह उठता हूँ दूसरा प्रोग्राम चला लेता हूँ। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मान लो कि मोबाइल फ्री पड़ा है, डिवाइस पड़ा है, आप कहीं बिजी है, तो आप 27 मिनट्स चला चला के नहीं कर सकते आप, तो आप 4 घंटे भी चला सकते हो। आप रात को 9 घंटे भी चला सकते हो। आप दूसरा टाइम ड्यूरेशंस भी उसमें से यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जनरल प्रोटोकॉल्स वो ये है। आप उसके, आप आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से धीरे धीरे आपको आप उसके साथ प्ले कर सकते हो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोटोकॉल्स है। तो आप देखोगे कि जो प्रोटोकॉल्स है ना इसमें भी दिखाया गया है, वो जो सीट है उसमें भी बताया गया है कि कैसे उसको यूज़ करते हैं हम प्रोटोकॉल्स को। मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, रन ऑल ईली प्रोग्राम एनालिसिस इन ब्लू ऐप, लिस्ट 5 प्रोग्राम्स, एनालाइज द प्रोग्राम्स। फर्स्ट प्रोग्राम, ये ब्लू ऐप शेड्यूल है। ब्लू ऐप शेड्यूल का अपने को जरूरत नहीं है, पिंक ऐप वाला, पिंक ये प्रोग्राम पता करने के लिए, लेकिन पिंक ऐप से यूज़ करना, तो पिंक ऐप शेड्यूल यूज़ कीजिए। यही है ना। अदर 2 प्रोग्राम कैन बी रन विथ टेस्ला कोल 800%, एंड सेम है। वन कैन चूज टू कंप्लीट इट, और ये कंटिन्यू विद एवरी वीक, ईली एनालाइज एवरी प्रोग्राम। समझिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। जो मैंने बताया वो समझ में आ गया। आपको नहीं समझ में आया, डाउट है, आप पूछ सकते हैं। और दूसरा, ये रिकॉर्डिंग आपको भेज दिया जाएगा कल, तो आप उसको दोबारा रिवाइज करके बार बार देख के नोट बना के अच्छे से यूज़ कीजिए। क्लियर हुआ। आपको पानी पीने हैं अच्छे से, आपको ग्राउंडिंग करना है। वाइट पिंक ऐप से प्रोग्राम ले रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे का गैप दीजिए। और इन जनरल आप ब्लू ऐप से भी गैप देंगे तो अच्छा रहेगा, बट कंपलसरी नहीं है। और आपको अपना बॉडी को ऑब्जर्व करना है। अगर आप कुछ भी अनईजीनेस, कुछ डिस्कम्फर्ट फील करते हो जब आप पिंक प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, तो आपके जो सीनियर है उनसे बात कीजिए, क्योंकि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ रिफ्लेक्शन आपको जब बॉडी डिटॉक्स कर रहा है तो दिखे, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। इट्स अ गुड साइन दैट आपका बॉडी फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिजल्ट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और
हमारा हम कोई क्लेम नहीं करते हैं किसी भी तरह की बीमारी को डायग्नोस, ट्रीट या क्योर करने का। अपने को समझने की जरूरत ये है कि हमारे सेल पे काम करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है, हमारी एनर्जी को हार्मोनाइज करता है। और हमारा बॉडी को जब राइट एटमॉस्फेयर मिलता है तो ये अपने आप को हील करता है। तो अगर आप हेल्दी हैं तो ये आपको लंबे समय तक हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है, हेल्प करेगा। और अगर आप हेल्दी नहीं है, आपको कोई चैलेंज है, तो मेडिकेशन जो चल रहा है, ट्रीटमेंट जो चल रहा है, उसके साथ साथ आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो ये जनरल प्रोटोकॉल्स है मेरी तरफ से, मैंने फिनिश किया। अगर आपका कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं। बिल्किस जी, आप पूछ रहे हैं 3 रिजल्ट क्यों, किसके लिए पूछे थे आप? मुझे याद नहीं आ रहा अभी। काइंडली शो टू गो फॉर बिल्डिंग एनालिसिस। आप उसमें जाएंगे तो ऑप्शंस दिखाता रहेगा मधु जी, आप आराम से कर सकते हो। और कोई डाउट रहे तो आप अपने सीनियर को कनेक्ट कीजिए। इजी है। उसमें आपको बिल्डिंग का फाउंडेशन डेट पूछेगा और वो बिल्डिंग का फोटो लेने को पूछेगा। और आप बिल्डिंग के सेंटर में जो ब्रह्म स्थान है वहाँ रख के इसका वाइब्रेशन रिकॉर्ड करके देन यू कैन डू द एनालिसिस। हाँ, आई कैन अनम्यूट यू। हाँ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप वीडियो पे भी आ जाइए। हाँ सर, तो जो आपने वो कोच ने वो जो ऑरा का किया था, उसमें हम्म। आपने बोला था कि हर चक्र का 3-3 बार लिस्ट आता है। हम्म। वो क्या है एग्जैक्टली? वो 3-3 बार हर चक्र का क्यों आता है, और किस चीज को हमको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो हमारे ऑरा के लिए बोल रहा है? देखिए, जब ओरा एनालिसिस करते हैं ना, हाँ मैं आपको एक और चीज़, चलो अच्छा पता आपने याद दिलाया। जब हम ओरा एनालिसिस करते हैं, देखो कोई भी चक्र है ना, अगर वो डिस्टर्ब है या डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक फैक्टर तो होता नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो जब वो नंबर्स हम चूज कर रहे हैं ना, 3, 5, 10 जो भी है, तो वो हम चूज कर रहे हैं कि जो टॉप 3 फैक्टर्स है ना, जो उस चक्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो ये दिखाएगा। हम 5 करते हैं तो टॉप 5 दिखाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, अभी इसमें देखिए हम ओरा वाला ना, कहाँ गया ओरा वाला? हाँ, तो इसमें जो है ना, देखो क्राउन चक्रा के लिए 3 रिजल्ट दिखाया है। तो ये जो टॉप पे आ रहा है वो क्राउन चक्रा का जो पहला रिजल्ट है, टॉप रिजल्ट है, टॉप एनर्जी है जो इसको डिस्टर्ब कर रही है। जो इसका सेकंड रिजल्ट होगा वो सेकंड एनर्जी होगी। जो मल्टीपल फैक्टर्स है उसमें से सेकंड फैक्टर होगा जो उसको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो हम कम लेने का क्या है कि कम, जो टॉप पे जो हाई डिस्टर्बिंग एनर्जीज है ना उनको बैलेंस कर। आप चाहो तो 10 भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपको वो डीपर एनालिसिस करना है, आप एक्सपर्ट हो, आप हीलर हो, आपको वो डिटेल ज़्यादा समझना है, देन यू कैन गो फॉर हायर रिजल्ट्स ऑल्सो। तो ये कस्टमाइजेशन कहाँ होता है? या तो आप जब एनालाइज कर रहे हो उस समय वो नंबर चेंज कर सकते हो, या फिर बाय डिफॉल्ट इसका सेटिंग होता है यहाँ पे। यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में सबसे नीचे जो है ना सेटिंग्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जाएंगे आप। एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट नंबर ऑफ प्री सेलेक्टेड मेरिडियंस, ये मेरिडियन एनालिसिस की होता है, इसमें बाय डिफॉल्ट 3 लिखा हुआ है, तो आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, 1, 2 या 3, ये मेरिडियन के लिए है। ऐसे ही सेलेक्ट नंबर ऑफ एनालिसिस रिजल्ट फॉर चक्रास, तो यहाँ पे आप देखो 10 तक सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने 3 किया हुआ था इसलिए वो 3 दिखा रहा था। आप ये बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हो। मैनुअल सिलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ एनालिसिस रिजल्ट और चक्रास, आप इसको इनेबल करोगे तो वहां पे आप एनालिसिस करते समय भी चेंज कर सकते हो, आप डिसेबल करोगे तो नहीं कर सकते। ऐसे ही शॉर्ट एनालिसिस बाय पैरामीटर्स, आप उसको वहां पे शॉर्ट चेंज कर सकते हो कि आपको पैरामीटर के हिसाब से, रिलेवेंस के हिसाब से शॉर्ट करना है आपको, जो है ना इंटेंसिटी के हिसाब से सेट करना है, वो सब आप प्ले कर सकते हो, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा तो जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो गुड एनफ है, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेगेटिव रिलेवेंसेस जो आ रहा है वो उसको इंक्लूड करना है कि नहीं, वो भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ये सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। तो ये यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स है। ये टर्न ऑफ साउंड, ये ऑन ऑफ करोगे तो आपको बीप साउंड आएगा जैसे ही कोई एनालिसिस कंप्लीट होगा, या जैसे ही कोई वाइब्रेशन का टाइम कंप्लीट होगा, तो अगर आपने टर्न ऑन साउंड किया तो वो बीप साउंड देगा। तो आपको पता चलेगा कि प्रोग्राम पूरा हो गया, एनालिसिस पूरा हो गया।
और यहाँ पे आप और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अकाउंट्स, अकाउंट्स में जाएंगे तो आई थिंक ये तो आपका अकाउंट डिटेल इंफॉर्मेशन रहेगा। या तो या आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिखाएगा अकाउंट में। और यहाँ पे देखिए इन्फो सेंटर है एक, ये मैनुअल है, मैनुअल में आप जाएंगे तो ये मैनुअल में आप इसका मैनुअल देख सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। तो आप इसको जो ना हील एडवाइजर एनालाइज ऐप का मैनुअल, आपको अगर मान लो फिर भी डाउट है तो कैसे कैसे ना वो इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिखाया गया, एनालिसिस करते हैं, पैरामीटर्स कैसे होता है, ये सारा पूरा मैनुअल है। यू कैन फ्री टाइम जब आपके पास रहे तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो उसको। और यहाँ इन्फो सेंटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको हीली न्यूज़ का लिंक मिलता है, हीली एकेडमी का लिंक मिलता है। हीली एकेडमी को भी आप जरूर एक्सप्लोर कीजिए। हीली एकेडमी पे क्लिक करेंगे तो आपको हीली एकेडमी की वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे आपको अपना कंट्री चूज करना है और वहाँ पे अपना सेम आपको यूजर आईडी पासवर्ड यूज करना है लॉगिन के लिए हीली एकेडमी में। तो वो आप हेल्प सेंटर पे अगर आपको हीली में कोई इशू है, आप टेक्निकल इशू है कुछ सॉफ्टवेयर का, कुछ प्रोग्राम का या हार्डवेयर का, तो आप सपोर्ट टिकट रेज करने के लिए हीली सेंटर से आप वहाँ पे जा सकते हो, सपोर्ट सेंटर पे। डाउनलोड्स में जाओगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह जो है ना, मल्टीपल चीज़ें हैं आप कंट्री के हिसाब से, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये बेसिक इसके बारे में हुआ, क्लियर हुआ आई थिंक। और किसी का कोई सवाल है? मधु जी काइंडली शो हाउ टू गो फॉर, ओके थैंक यू, बिल्डिंग एनालिसिस हो गया। तो आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है, तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। ग्रेट, थैंक यू। तो चलिए फिर हम प्रैक्टिस करते हैं। और देखो ये बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है, अपने को कंफ्यूज नहीं करना है, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और आपको किसी डॉक्टर को पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर लोग जो बिजनेस कर रहे हैं हमारे साथ वो भी सेम ही प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ये प्रोटोकॉल्स बेस्ट है, अपने को ज़्यादा सोचना ही नहीं है, हीली को सोचने दो। मधु अग्रवाल जी, हाँ आप को मैं अनम्यूट करता हूँ। या हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मधु जी, बताइए। सर एक्चुअली वो बिल्डिंग प्रोग्राम का ही मैंने ही पूछा था। हाँ। और वो बिल्डिंग की फोटो को प्रोफाइल बना के आई स्टार्टेड द ऑरा एनालिसिस। तो बस हम्म। वही दे सकते हैं उसमें, खाली ऑरा का ही दे सकते हैं बिल्डिंग वाले में? देखिए ये जो भी है ना, चाहे बिल्डिंग एनालिसिस हो, चाहे ऑफिस एनालिसिस हो, चाहे कार एनालिसिस हो, कुछ भी हो, उसमें जब आप जाओगे ना सेलेक्ट करके, तो वो जो जो इन्फॉर्मेशन डालेगा वो पूछ के आप प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। ओके। उसके बाद जो एनालिसिस करना है, आप कोई भी एनालिसिस कर, जैसे गोल्ड साइकिल भी एनालिसिस कर सकते हो, आप ओरा भी कर सकते हो, आप कोच भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपका बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के लिए कोच एनालिसिस कैसे करोगे, आप उसमें अफर्म डालोगे कि, अफर्मेशन डाल सकते हो आपकी बिल्डिंग के लिए कि मेरा जो है ना एनर्जी हार्मोनाइज्ड है, प्रोटेक्टेड है, या जो है ना लव पीस हार्मनी एवरीथिंग इज देयर, तो इस तरह से आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो एनर्जीज जो है ना, फ्रिक्वेंसीज है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या हो, सभी में हार्मोनाइज होती है। तो गोल्ड साइकिल क्या करेगा, अगर आप किसी बिल्डिंग का भी कर रहे हो तो गोल्ड साइकिल बेसिकली डिटॉक्स ही करेगा। तो ऐसे लोग करते हैं और काफ़ी फायदे भी देखने को मिले हैं, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया ये सब मैं फ्रेंकली हाँ बताऊं, सर, लेकिन लेकिन गोल्ड आप कर सकते साइकिल हो। तो ह्यूमन बींग का होगा ना, मतलब कोई लिविंग थिंग का होगा। ये बिल्डिंग तो नॉन लिविंग है, तो उसमें गोल्ड साइकिल कैसे नहीं, होगा? उसमें भी तो एनर्जीज ही होती है ना, होती तो एनर्जी है ना, उसमें भी तो आप घर में भी तो आप ही रहते हो ना, हम्म। तो जो भी तो क्या एनर्जी इसमें क्या रिलीज होगा गोल्ड साइकिल में? डिटॉक्स क्या होगा बिल्डिंग में? क्लिंजिंग, वो आपकी जो आपका जो घर का एनर्जी है ना उसका क्लिंजिंग होगा। अच्छा, पूरे सोसाइटी का, बिल्डिंग का अगर हमने फोटो हाँ, किया करेक्ट तो? करेक्ट। और उसमें वो जो है ना, आप बेस्ट है, आपका जो ओरा और कोच है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे उसमें, हम्म। क्योंकि ओरा तो मतलब आप सर, एनर्जी को अपलिफ्ट कर रहे हो। तो बट रीडेवलपमेंट नहीं कि का कोई है, अफर्मेशन लिख सकते हैं कोच में? हाँ उसमें आप अफर्मेशन लिख सकते हो, ओरा आप कर सकते हो डेफिनेटली, डिफेंस कर सकते हो नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए, बायोटिक ओके। डिफेंस, और ये सब आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो अभी देखो बिल्डिंग में जब आप कर रहे हो कोई भी प्रोग्राम, तो मतलब जो बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनको फायदा हो रहा है ना, क्योंकि हम्म। क्या है, एनर्जी हार्मोनाइज हो रही है, तो इस तरह से ये काम करता है। ओके सर। और सर ग्रुप वाले में एक उसमें कैटेगरीज में ग्रुप भी दिया हुआ है, तो ग्रुप में हम ग्रुप हीलिंग कर सकते हैं क्या एज अ हीलर? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, कुछ लोगों ने किया है, बताया कि अच्छे रिजल्ट है। ग्रुप में कैसे है कि जैसे मान लो आपका फैमिली है, तो फैमिली के सब लोगों की एक कॉमन फोटो डाल के आप फैमिली का सबका एक कॉमन वाइब्रेशन रिकॉर्ड कैसे होता है वो मुझे भी देखना पड़ेगा, जब ऑप्शन में जाएंगे तो पता चलेगा।
वो करके जब आप ग्रुप हीलिंग कर रहे हो तो ग्रुप हीलिंग जब आप कर रहे हो तो वो कॉमन होता है, कॉमन कोज के लिए। जैसे मान लो सबका डिटॉक्स हो रहा है, सबका ओरा ओरा ओवरऑल ओरा जो है ना हो रहा है, या प्रोटेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली होता है। बट इंडिविजुअल का जो होता है वो कस्टमाइज इंडिविजुअल के लिए होता है। ग्रुप का हो रहा है तो ग्रुप का कॉमन हो रहा है, सभी को बेनिफिट हो रहा है। तो सर इसमें ऑनलाइन सेशंस के लिए भी कर सकते हैं क्या ग्रुप में, कि ऑनलाइन एब्सोल्युटली। सेशन के पार्टिसिपेंट्स का पिक अगर उसमें डाल दें? हाँ कर सकते हो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें। ओके लेकिन ओके, आप ट्राई कर सकते हो, कोई ये हार्म नहीं, अच्छा, काम कोई करता है, काम नहीं। काम ओके, करता नो है साइड इफेक्ट्स डेफिनेटली। ना, मतलब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उसको एक बिल्कुल बिल्कुल, ट्रायल। देख लो, हाँ एक्सप्लोर करने के लिए ही है, पैसा दिया है तो एक्सप्लोर करना भी चाहिए। ओके फाइन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बट कॉन्सेप्ट सेम है। देखो हमारे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, उसके बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आपको या बेसिक क्लियर हो गया कि जो ब्लू ऐप है उसका फंडामेंटल्स क्या है, देन आप करेक्ट। कुछ भी कीजिए, इट्स अप टू यू। हाँ कोई ओके, नुकसान तो होने वाला नहीं है ना, ट्राई करिए ना, उसमें क्या है। अच्छा, आप ठीक है, आके फिर वो आप मुझे हमको लगता है। बताइए कि देखो हमने ऐसे यूज किया और ऐसे फायदा हुआ, हाँ, है कि ठीक है नहीं। सर, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी। हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। चेतना जी है सर, आपने अभी बोला था, तो क्या हम ब्लू ऐप से हीली डिवाइस को तब भी चला सकते हैं जब डिवाइस चार्जिंग में हो? इससे डिवाइस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ऐसे चार्ज हो रहा होता है तो ब्लू ऐप वाला प्रोग्राम चला ना सकता? हाँ बिल्कुल चेतना जी, जब डिवाइस चार्ज हो रहा है तो ब्लू ऐप आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चार्जिंग टाइम पे डिवाइस को काम पे लगा के रखो। और काम पे लगा के कैसे रखना है, ब्लू ऐप चलाओ। रितु जी आप अनम्यूट कीजिए। रितु जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हेलो। हाँ सर। हाँ बताइए। सर मैं ना एकदम न्यू यूजर हूँ, अच्छा। तो इसका रिकॉर्डिंग प्लीज आप ग्रुप में तो जरूर भेजना, क्योंकि मुझे सब कुछ नोट डाउन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको कल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आपको जिन्होंने ये लिंक भेजा ना वही आपको रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। क्योंकि इस ग्रुप पे ना रिकॉर्डिंग आ नहीं रही, वो लोग बोल रहे कि रिकॉर्डिंग भेजेंगे पर रिकॉर्डिंग आ नहीं रही है। आपका आपको किन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हिली? ये मधु मैम ने, अभी आपने जिससे मैं बात की ना, उन्होंने ही किया है। अच्छा अच्छा, तो वो आपको भेज देंगे, क्योंकि आप कल कल सुबह या कल दोपहर तक आपको रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट कर देंगे, सबको मिल जाएगा, लीडर्स को, उनसे आप पूछ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके सर। ओके ओके, मोस्ट वेलकम। तो आई थिंक सभी सवाल भी क्लियर हो गए हैं। तो अभी कुलवंत जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ हेलो राजेंद्र। हाँ सर बताइए। हाँ, बात ऐसी है कि एक नई चीज मुझे अभी जो क्वेश्चन उठा है वो ये है कि बिल्डिंग का और कार का, अब कार का एनालिसिस कैसे करेंगे? वही आप सब वही सेम प्रोसेस है, आपको प्रोफाइल बनाना है, एंड प्रोफाइल बनाने के बाद एनालिसिस आप कर सकते हो। एनालिसिस ओके। क्या क्या कर सकते हो वो आप को जो अच्छा लगे वो कीजिए। जैसे मैंने कोई बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया, बट आप देखो कोई भी कर रहे हो ना, मतलब उसका एनर्जी आप एनालाइज कर रहे हो। जैसे आप उसका ओरा कर रहे हो तो उसका मतलब ओवरऑल ओरा कैसा है, ओवरऑल ओके। एनर्जी कैसा है, वो आप एनालाइज कर रहे हो। मान लो कि आप बायोस्टिक डिफेंस का प्रोग्राम चल रहे हो, तो मतलब आप उसको किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके। आप मान लो कि सिंपल एक गोल्ड साइकिल प्रोग्राम चला रहे हो, तो गोल्ड साइकिल क्या है, बेसिकली डिटॉक्स फ्रीक्वेंसीज है। डिटॉक्स फ्रीक्वेंसीज है, वो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो वो एटमॉस्फेयर को भी डिटॉक्स करता है। तो बेसिकली वो क्या है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया की एनर्जी को अपलिफ्ट करेगा। जो भी कोई ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जो लो वाइब्रेशनल है तो उनको बैलेंस करेगा। ओके। और उस टाइम एनालाइज के टाइम को मुझे हीली को रखना कहाँ है, टेबल पर या हाथ में? हाँ आप जब वाइब्रेशन रिकॉर्ड कर रहे हो तो जैसे घर की बात करें तो घर का जो ब्रह्म पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, वहां रख के एनालाइज कीजिए। ऐसे ही कार में भी कहीं बीच में आप कार के सेंटर में रख के आप उसको एनालाइज कर सकते हो, या उसमें ओके। इंस्ट्रक्शन देगा आप जब आप करोगे ना तब। ओके। और जब आपने एक बार प्रोफाइल क्रिएट कर लिया तो फिर जरूरी नहीं है आप कार के पास हो तो उसमें रख के एनालिसिस कर सकते हो, नहीं तो कार के पास नहीं हो तो आप अपने पास रख के बस कार के बारे में विचार करके आप कर सकते ओके। थैंक यू। हो। थैंक ओके, यू। मोस्ट वेलकम। हाँ रितु जी आप फिर से कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि ये घर का फोटो कैसे लेना है? घर के बाहर से दरवाजा बंद करके लेना है कि घर के अंदर से लेना है?
घर का फोटो अगर कोशिश कीजिए, अगर आपका घर जैसे है ना, तो घर के सामने से फोटो लीजिए। जो सामने हम लोग बिल्डिंग में रहते हैं ना। हाँ, तो पूरा बिल्डिंग दिखना चाहिए ना। मतलब आपका फ्लैट का अगर मान लो आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आपके फ्लैट का फोटो लेना है सामने से। तो सामने से मतलब घर से बाहर जाना है। हाँ, घर से बाहर जाके आपके मेन गेट से बाहर निकल के सामने से फोटो लीजिए। और दरवाजा दरवाजे बंद का फोटो दरवाजा आना चाहिए खुला कि रख के नहीं? लीजिए। दरवाजा खुला करके लीजिए। ओके सर। और उसके बाद उसका ये कौन सा हीलिंग स्टार्ट करना है? दरवाजा खुला रह के उसको एनालाइज करना है, राइट? हाँ, मेरे हिसाब से तो वही है। आप डिटॉक्स ही करिए और साथ में जो है ना ओरा कीजिए। ओरा एंड डिटॉक्स। और आप तो बायोटिक डिटॉक्स भी कर सकते हैं उसमें। तो दिन की कितनी हीलिंग देनी चाहिए अगर घर को देनी है तो? देखो, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स तो वही है, आप किसी भी के लिए भी ले लो कि फर्स्ट डे में 38 सेकेंड 7 टाइम्स फॉलोड बाय 27 मिनट्स 2 टाइम्स। और उसके बाद सेकंड डे ऑनवर्ड्स 27 मिनट्स 2 to 3 टाइम्स। बट वो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको लग रहा है आप फ्री और पड़ा है तो 4 घंटे चला के छोड़ दिया, 1 घंटे चला के छोड़ दिया, यू कैन डू दैट। ओके। और सर इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम लोग 15-20 लोग को साथ में हीलिंग दे, जैसे कोई डायबिटिक है तो 15-20 लोग जो डायबिटिक है तो साथ में उनको हीलिंग नहीं दे सकते? देखो, आपको अभी बताया ना मैंने कि ग्रुप हीलिंग्स का ऑप्शन है। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया। हालांकि ये काम करता है कुछ नॉर्मल। अगर जनरल हीलिंग किसी के लिए करना है, जनरल जस्ट एनर्जी अपलिफ्ट करना है, प्रोटेक्शन करना है, तो आप कर सकते हो। वो ग्रुप के सभी लोगों का फोटो उसमें एक साथ ऐड करना है। एंड देन वो वाइब्रेशन का उसमें इंस्ट्रक्शन आएगा कैसे ऐड करना है। एंड देन वो किया जा सकता है। लेकिन कितना इफेक्टिव होगा सब लोगों, क्योंकि किसी को भी, सब 15 लोगों को जैसे डायबिटिक भी है, तो डायबिटिक का कोच जो है ना सब लोगों का अलग अलग है। लेवल ऑफ चैलेंज या डिसहार्मनी या जो है ना ब्लॉकेजेस, वो हर आदमी का अलग अलग लेवल पे है। तो वो जनरली सबको सपोर्ट करेगा। समझ रहे हो? और हाँ यहाँ तो पे भी चलेगा ना? हाँ हाँ, कर सकते हो दैट, डेफिनेटली यू कैन डू इट, क्योंकि वो सपोर्ट तो करेगा। लेकिन अच्छा, अगेन, तो जो भी एनालाइज में आएगा वही उसको हीलिंग देनी है, राइट? हाँ हाँ, जो आएगा वही कॉमन रहेगा सबके लिए। तो लेकिन सब अलग अलग रहते हो तो ग्रुप फोटो कैसे लेंगे? अब वो ग्रुप फोटो आपको लेना है, सबको ग्रुप ग्रुप कंबाइन, मतलब सब एक जगह आके फोटो लेना है, या फिर सबका एक कंबाइन करना पड़ेगा, वही कोई ऑप्शन होगा। ओके सर। या तो और कंबाइन। बिल्डिंग का फोटो कैसे लेना है? बिल्डिंग का भी बताया ना, आप बाहर जाके सामने से ले लीजिए। गेट खुला गेट के बाहर जाके? हाँ, गेट के बाहर जाके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। और सर ये जो फैमिली होगी तो उसमें कितने भी लोग आ सकते हैं ना ग्रुप हाँ फोटो हाँ, में? कितने भी लोग आ सकते हैं। मतलब चाचा चाची वगैरह सब कुछ अलाउड है ना? सबको दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। तो ये मधु जी को बोल रहे हैं कि उनको भी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है। मधु जी, आपको किन्होंने हीली इंट्रोड्यूस किया है? आपके सीनियर कौन है, आप मुझे बताइए। और आप उनसे कनेक्ट कीजिए, वो आपको ऐड करेंगे अपनी ब्रॉडकास्ट में। आपको डेफिनेटली मिलेगा, आप उनसे पूछिएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हो सकता है उन्होंने मिस कर दिया हो आपको ऐड करना। चैतन्या जी बोल कि कोच में तो सिर्फ 500 वर्ड ही अलाउड है, तो अंदर हूँ, उसे ज़्यादा एडिट कर सकते हैं ना? हम उससे ज़्यादा एडिट कर सकते हैं क्या? ज़्यादा अफर्मेशन ईटीसी ऐड कर सकते हैं? देखिए, कोच में जब हम काम कर रहे हैं ना, तो एक एक गोल पे फोकस कीजिए। तो 500 वर्ड तो बहुत होते हैं। एक ही गोल के लिए आपको कोच यूज करना है। जब वो फुलफिल हो जाए देन आप गो टू द नेक्स्ट वन। मल्टीपल गोल्स पे एक साथ काम मत कीजिए। In an organization, if the money is stuck, the client are not releasing payment, then how do we go about it? In an organization, if the money is stuck, आप इस केस में ऑर्गेनाइजेशन का हीलिंग भी कर सकते हो, और जो बिजनेस ओनर है उसका हीलिंग भी कर सकते हो। उसमें आप कोच प्रोग्राम यूज कीजिए, और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है आस्क देम टू यूज स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से क्या होता है, आपका ओरा ऑटोमेटिकली क्लीन होता है, आपका इमोशंस बैलेंस होता है, तो आपका एनर्जी क्लियर होता है। ऑटोमेटिकली जो है ना, जब आपका इमोशंस क्लियर होता है, आपका इंटेंशंस क्लियर होते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली अलाइन होने लगती है। आपका ओरा, आपका चक्राज, आपका रूट चक्रा, वो सब। तो डोंट वरी अबाउट मच। आप हाँ, स्पेशली आप जो है ना कोच वगैरह भी रन कर सकते हो उन सब के लिए। एडेड हूँ बट उनको भी नहीं मिल रही है, गरिमा एंड शीला जी।
आप शीला जी से बोलिए, वो आपको बताएंगे क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो उनको पूछिए आप। तो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो सब शीला जी को भेजा जाता है, उनके लीडर्स विकास जी या लीना जी के द्वारा। तो वो आपको नहीं भेज रहे हैं तो शीला जी से बात कर लीजिए एक बार, अगर फिर भी नहीं सॉल्यूशन हो रहा तो आप एक बार लीना जी से या विकास जी से बात कर लीजिए। ओके, सो ठीक है, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग वंडरफुल लिसनर्स। और आपके नए जो यूजर्स हैं उनको भी सिखाइए, और ये ट्रेनिंग आपको कल मिल जाएगा। एंड लेट्स यूज इट, लेट्स गेट द मोस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड लेट्स बी मोर एनर्जेटिक। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।